नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉसफेट के अल्टरनेटिव नंबर के बारे में। जैसे आपके पास कोई ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है या एससीआर है या आईजीबीटी है, तो अगर वो सर्किट के अंदर लगा हुआ है तो किसी कारण अगर वो ख़राब हो जाता है, उसकी जगह पे अगर सेम नंबर नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव नंबर अगर हम लगाना चाहते हैं तो वो कौन सा लगाएंगे। तो वो हमें किस तरह पता लगेगा कि अगर ये नंबर ख़राब हो चुका है तो उसकी जगह पे और कौन सा नंबर लग सकता है। ठीक है जी। तो बेसिकली इसके अंदर मैं सभी आपके जो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं, चाहे वो बीजेटी का हो गया या ट्रांजिस्टर का हो, सॉरी मॉसफेट का हो गया, और आईजीबीटी का हो गया, एससीआर हो गया। ठीक है जी। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि उसके अल्टरनेटिव अगर हम नंबर निकालना चाहें तो किस तरह हम नंबर निकालेंगे, जबकि वो सेम नंबर अगर मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे अल्टरनेटिव नंबर किस तरह लगाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले एक नंबर, कोई भी रैंडमली एक नंबर ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास 4N60 नंबर है। ठीक है जी। तो 4N60 हमें बेसिकली पता होता है कि ये मॉसफेट है। अगर नहीं पता, जैसे आपके पास कोई भी नंबर है जो मैंने मान के चला कि ये 4N60, हमने नंबर एक देखा है कि 4N60 है, तो 4N60 का अगर आपको डाटा नहीं पता है तो सिर्फ आपने इंटरनेट पे 4N60 लिख के आगे डाटा शीट लिख देनी है, तो ये पूरा चैप्टर खुल जाएगा। जैसे ये मैंने खो रखा है यहाँ पे, ये इसकी डाटा शीट है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिकली थोड़ा सा ही मैं इसका करवाने का मकसद ये है ताकि इसके वोल्टेज, गेट वोल्ट, ड्रेन वोल्ट थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, ताकि जब भी आप उसके अंदर देखें तो आपको पता हो भी थोड़ा सा कि इसका डाटा ये 600 वोल्ट पे काम कर रहा था, इसके गेट वोल्ट क्या है, ड्रेन वोल्ट क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और ये किस टाइप का है, जो एन चैनल है या पी चैनल है। तो इसीलिए अगर आप डाटा शीट निकालोगे उस ट्रांजिस्टर की या उस कंपोनेंट की तो थोड़ा आइडिया हो जाता है आपको उस लिस्ट के अंदर देखने के लिए। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं 4N60 जो है ये 600 वोल्ट का है, यानी 600 वोल्ट तक ये काम कर सकता है, स्विचिंग कर सकता है। और एन चैनल के अंदर है, यानी एन चैनल के अंदर ये मॉसफेट है। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर दो कैटेगरी आई है। एक तो आई है, ये देख सकते हैं SOT 220। तो आपने उसके अंदर पैकेज नंबर का भी ध्यान रखना है। तो SOT 220 और SOT 220F, ये दो मॉडल है। तो दोनों सिमिलर ही मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो बना होता है ये मेटल का बना होता है, एक ये फुली प्लास्टिक का बना होता है। तो ये दोनों सेम ही है, सेम वर्किंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके थोड़े से वोल्टेज देख लेते हैं हम। तो ये कैटेगरी होगी दोनों की। ठीक है जी। ये होगी 4 एम्पेयर, 600 वोल्ट के अंदर ये काम करता है। 2.5 इसका जो रजिस्टर है, यानी 2.5 ओम का इसका रजिस्टर शो होता है। और गेट सोर्स वोल्ट है 10 वोल्ट के करीब। ठीक है जी। तो ये तो हो गया बेसिकली थोड़ा सा इसका डाटा, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि जब भी हम कोई भी अल्टरनेटिव नंबर ढूंढे तो थोड़ा सा उसका वोल्टेज, गेट वोल्ट, ड्रेन वोल्ट और जो सोर्स वोल्ट है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कितने कितने वोल्ट पर वो काम करता है। तो अब बात करेंगे हम वेबसाइट की जिसके ऊपर ये डाटा निकाल है। वेबसाइट मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है, यहाँ पे लिखोगे आप rtransistor.com, rtransistor.com लिखोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो उसके ऊपर बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, ये और एसएमडी कोड, ठीक है, ये सभी ढूंढ सकते हैं। पैकेज नंबर भी ढूंढ सकते हैं आप। अब जैसे मैं बीजेटी पे क्लिक करता हूँ तो बीजेटी के अंदर कौन कौन से नंबर है, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर नंबर है, बीजेटी नंबर। जितने भी बेसिकली यूज़ होने वाले, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सर्च किया इस पर, वो दिखा रहा है यहाँ पे कौन कौन सी है। यहाँ पे ये देख सकते हैं BC 547 हो गए, ये सभी नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर टॉप 30 मॉसफेट के नंबर कौन कौन से, ये मॉसफेट है जो सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं, और ये है आईजीबीटी के नंबर। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे ये C 945 में टॉपिक लेके चला था। ठीक है। यहाँ मॉसफेट के अंदर ये जैसे 4N60 हो गया, यहाँ IR ये 20N60 हो गया। तो इस तरह की ये रेंडमली नंबर है जो मैंने आपको शो किए हैं। अब मान के चलिए आपके पास कोई नंबर है, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे डाल देते हैं 4N 60 यानी 60। ठीक है जी। इसको मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे ये सर्च किया मैंने,
तो ये यहाँ पे शो कर देगा, ये देखिए यहाँ पे ये शो कर देगा कि 4N60 यहाँ पे इसने ये बीजेटी का नंबर नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो ये मॉसफेट है, यानी यहाँ पे सभी का नंबर शो हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे सभी नंबर शो हो गए यहाँ पे, ठीक है जी, 4N60 के सभी शो हो गया नंबर, ये देख सकते हैं इतने नंबर हैं, अलग अलग नंबर हैं यहाँ पे, ये 4N60 के नंबर हैं, ठीक है जी। यानी 4N60 जो है किस किस नंबर में आता है, जैसे 4N60A, 4N60AF, AS, 4N60B, ये सभी मॉडल है। तो मैं कोई भी रैंडमली एक उठा लेते हैं, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट पे, तो 4N60 का जो डाटा यहाँ पे इसने शो कर दिया कि जो 4N60A है, जिसके आगे 4N60A लिखा होता है, वो जो है मॉसफेट है वो एन चैनल मॉसफेट है, यहाँ पे लिखा हुआ एन चैनल मॉसफेट। उसके बाद उसकी वाटेज कैपेसिटी कितनी है, 100 वाट के करीब है। वोल्टेज कितने हैं, ड्रेन टू सोर्स जो वोल्ट है 600 वोल्ट के करीब, प्लस गेट सोर्स वोल्टेज कितने, 30 वोल्ट, और ये ड्रेन का जो करंट कितना रहेगा, 4 एम्पेयर यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो इसका टेम्परेचर कैपेसिटी है, जंक्शन टेम्परेचर कैपेसिटी है, वो 150 डिग्री तक की है। और इसका जो स्विचिंग टाइमिंग है वो 45 नैनो सेकंड का है। और कैपेसिटेंस जो है इसका 70 पीएफ के करीब है। और इसका रजिस्टेंस कितना होगा ड्रेन और सोर्स का, वो है 2.5 ओम, ठीक है। और ये पैकेज कौन सा है, टॉप 220AB पैकेज के अंदर, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे, यहाँ पे मेंशन है अल्टरनेटिव नंबर। अगर इसका इसी ट्रांजिस्टर का अगर ये मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा है तो इसका अल्टरनेटिव नंबर क्या होगा। यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो ये देखोगे आप, तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जाओगे तो ये सभी इसने वोल्टेज वगैरह सभी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये देखोगे कि इसी 4N60 के ये अल्टरनेटिव नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया नंबर 1, तो है ये चैनल कौन सा है, तो एन चैनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मॉसफेट कैटेगरी के अंदर है। जो POD यानी पावर कैपेसिटी कितनी है, 100 वाट का। ये VDS यानी वोल्ट ड्रेन सोर्स वोल्ट है, ड्रेन सोर्स वोल्ट कितना होगा, 600 वोल्ट। तो हमने 600 वोल्ट का ही ढूंढा था पहले, जो मैंने आपको 4N60 का बताया था, वो 600 वोल्ट तक काम करता है, तो यहाँ पे 600 वोल्ट लिखा गया है, ठीक है जी। और VGS यानी वोल्ट गेट सोर्स वोल्ट, VGS यानी वोल्ट गेट सोर्स वोल्ट कितने हैं, 20 वोल्ट के करीब है। और ये ID यानी अम्पेयर कैपेसिटी कितनी है इसकी, 4 एम्पेयर, यानी इसका 6 है, कोई का 5 है, 10 है, 30 है, यानी ये एम्पेयर कैपेसिटी है सभी की। ये है TJ यानी टेम्परेचर कैपेसिटी है इसकी। TR ट्रांजिस्टर जो है ये 25, और ये 250 के करीब यानी जो फ्लैक्चुएशन होती है वोल्टेज की वो एक्सेस कर सकता है। और ये यहाँ पे इसका पैकेज नंबर है टॉप 220। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था 4N60 के जो कितने नंबर हैं, यहाँ पे आपके सामने ये पूरी लिस्ट है, ये देख सकते हैं। ये सभी 4N60 की कैटेगरी की है, ये देख सकते हैं सभी के सभी 4N60 कैटेगरी के अंदर है। 4N60, 5N60 ये भी लगा सकते हो आप, उसकी जगह पे 5N65 भी लगा सकते हो, ठीक है। 6N80 भी लगा सकते हो, 7N90 भी लगा सकते हो, ठीक है जी। तो ये सभी के सभी BUZ81, BUZ91, तो ये भी आप लगा सकते हो सेम कैटेगरी के अंदर। तो ये देख सकते हैं सभी के सभी यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, A to Z सभी नंबर आ चुके हैं। ये देखिए 4N60 के कम से कम 100 नंबर हैं जो आप यूज़ कर सकते हो उस सर्किट के अंदर। ये देख सकते हैं कितने नंबर हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये सभी नंबर आ गए, इतने नंबर। तो अगर हम बात करें, जैसे अब ट्रांजिस्टर ले लेते हैं कोई भी रेंडमली यहाँ पे, तो मैं ले लेता हूँ BC547, ठीक है जी। ये नंबर ले लिया यहाँ पे। अब ये नंबर देखेंगे तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये कितने वोल्टेज का है, ये A to Z सारा इसने दिखा दिया, कितने वोल्टेज का, कितने एम्पेयर का है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके अल्टरनेटिव नंबर देखूँगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, तो ये नंबर शो कर देगा यहाँ पे। ये देखिए ये BC547 जो है BJT यानी एक
ट्रांजिस्टर है, इसने शो कर दिया ये। और किन किन नंबर में आते हैं, BC547 अकेला भी आता है, फिर BC547 जिसके बैक साइड में ए लिखा होता है, BC547 ABK आता है। यानी जितने भी BC547 के नंबर हैं, आप टोटल नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कंप्लीट नंबर भी लिख दोगे तो भी ये एग्जैक्ट बता देगा कौन सा नंबर है। तो ये सभी के सभी नंबर इसने मेंशन कर दिए हैं। अब रैंडमली मैं कोई भी यहाँ से क्लिक करता हूँ BC547 पे, ठीक है जी। तो BC547 पे मैंने क्लिक किया तो इसने डाटा शो कर दिया BC547 का। तो BC547 जो ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पे शो कर दिया NPN ट्रांजिस्टर है। और उसके बाद ये कलेक्टर जो है पावर कंजप्शन है ये 0.5 वाट का है। और कलेक्टर बेस वोल्ट कितने हैं, 50 वोल्ट। कलेक्टर अमीटर वोल्ट कितने हैं, 50 वोल्ट। अमीटर बेस वोल्ट कितने हैं, 6 वोल्ट। और कलेक्टर का जो करंट रहेगा 0.1 एम्पेयर के करीब। और इसका ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर जंक्शन है वो 150 डिग्री है। और ये फ्रिक्वेंसी यानी FT यानी फ्रिक्वेंसी जो इसकी है वो है 300 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। और जो CC है इसका वो 6 PF है, ठीक है जी। HFE जो है मिनिमम 110 है। और उसके बाद ये पैकेज है 292 यानी 292 पैकेज के अंदर आता है। अब बात करेंगे अगर इसी का अल्टरनेटिव नंबर कौन सा होगा, तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। तो क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे जाएंगे नीचे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे सभी के सभी नंबर आ गए। तो ये नंबर जो है जो हमने BC547 ट्रांजिस्टर लगाए, ये सभी के सभी NPN ट्रांजिस्टर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी के सभी NPN ट्रांजिस्टर हैं, पूरी की पूरी लिस्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमने देखे थे वो यहाँ पे ये सेम वोल्ट है। ये वाटेज कैपेसिटी 0.6 60 वोल्टेज की है। जो कलेक्टर बेस वोल्ट 60 वोल्ट है, अमीटर बेस 6, ठीक है। ये यहाँ पे सभी के सभी नंबर मेंशन कर दिए कि ये अगर आपके पास BC547 ट्रांजिस्टर नहीं है तो 2SC 2474 नंबर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा भी नंबर हैं, ये देख सकते हैं जो आपके इजी नंबर है, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो सकता है, वो यहाँ से नंबर आप उठा के उस सर्किट के अंदर लगाओगे तो वो सर्किट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये यहाँ पे बिल्कुल सेम मेंशन किए गए हैं सभी के सभी, ये देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ कोई IGBT का। तो ये IGBT पे क्लिक करोगे आप तो ये IGBT का डाटा खुल गया। तो यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ कोई 20N60, ठीक है जी। तो अब ये भी चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने खोला तो 20N60 ये मॉसफेट की कैटेगरी के अंदर भी आता है और ये IGBT के अंदर आता है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं नीचे जाके। तो रेंडम ये देखिए ये IGBT के अंदर भी है। तो इसका IGBT के अंदर जो नाम होगा वो AIKB 20N60CT, ठीक है, ये मॉडल होगा। तो यहाँ पे ये टॉप 263 पैकेज के अंदर आएगा। तो अगर मैंने ये देखना है नंबर तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे ये देखिए इसका डाटा आ गया। ये जो है AIKB 20N60CT, तो यहाँ पे ये इसका IGBT नंबर भी आ गया, मीन्स ये IGBT है। N चैनल के अंदर ये आ गया, चैनल N है ये। और जो इसकी वाटेज कैपेसिटी 156 वाट का है ये। और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज जो है वो है इसके 600 वोल्ट के करीब। गेट अमीटर वोल्टेज जो है 20 वोल्ट के करीब। और एम्पेयर कैपेसिटी है 40 एम्पेयर के करीब। तो ये सारा का सारा यहाँ पे डाटा शो हो गया। अब इसी का मैंने अल्टरनेटिव नंबर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल ये सर्किट के अंदर लगा हुआ, किसी कारण ये ख़राब हो गया, इसका अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा डाटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इसने 3 नंबर शो किए हैं। तो AIKB जो नंबर था CT नंबर आएगा, IKB 20N60T और ये नंबर, ये 3 नंबर इसने शो किए हैं कि सेम डाटा के ये नंबर है, आप इनमें से कोई भी एक लगा सकते हो। तो इस तरह ये आप डाटा ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये SMD कोड अगर ढूंढना है कोई भी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M7, तो इसको मैं सर्च करूँगा तो ये SMD के अंदर आएगा मेरा। तो SMD के अंदर यहाँ पे सर्च करते हैं हम, देख लेते हैं कौन से हैं ये। तो क्लिक किया हमने तो ये M7 जो मैंने अब नंबर डाला M7, तो M7 के जितने भी नंबर होंगे,
दुनिया के जितने भी नंबर है M7 के, ये टोटल यहाँ पे शो हो गए हैं M7, जितने भी M7 है। तो अब यहाँ से हम कैसे ढूंढें कि जो हमने ढूंढना वो किस तरह पता लगेगा, तो उसके लिए आपको इसका पैकेज नंबर पता होना चाहिए। तो ये होता है यहाँ पे पैकेज नंबर। तो पैकेज नंबर के बगैर आप इस डाटे को ढूंढ नहीं सकते, तो पैकेज नंबर पता होना चाहिए आपको। तो जैसे जो मैंने M7 डाला है, तो वो यहाँ पे ये M7 है, ये देखिए। तो ये NPN है, मीन्स ये M7 ट्रांजिस्टर है, मुझे M7 डायोड चाहिए। तो डायोड का यहाँ पे देखते जाएंगे डायोड का कौन सा आता है। तो M7 ये देखिए वोल्ट डिटेक्टर, ये भी डाटा है, ये उसका आ गया, उसका डायोड का डाटा है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ, कौन कौन से है, ये ट्रांजिस्टर का है, ये जीना डायोड, ये आ गया M7 SOD 123, ये मैंने ढूंढा, इस पर क्लिक किया मैंने। तो ये देखिए ये 2 पिन वाला डायोड है जो SOD 23 है, ठीक है जी। तो SOD 23 जो है 2 पिन वाला डाटा है, तो ये मुझे मिल गया है, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या ढूंढा था, जो नंबर है वो M7 ढूंढना है हमने, M7 डाटा ये था SOD 23। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर शो नहीं कर रहा है कि इसके अंदर ये डाटा नहीं है, तो और डाटा देख लेते हैं जो डायोड का होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो ये सभी के सभी M7 के हैं डाटा, ठीक है। ये मॉसफेट का आ गया 74। तो M7 के अंदर जो अगर हमने डायोड का ढूंढना है, तो यहाँ पे ये जीना डायोड का आ गया था, और यहाँ पे ये देख लेते हैं हम वोल्ट डिटेक्टर का डाटा। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है डाटा इसका। तो थोड़ा सा बैक जाके भी देख लेते हैं M7 का। M7 डाटा ढूंढ सकते हो जो M7 का है। तो यहाँ पे अगर जीना डायोड यहाँ पे शो नहीं करता है, एरर आ जाता है कोई, तो आप यहाँ से नंबर उठा लीजिए अगर आपको लगता है कि ये डायोड था या मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है, क्योंकि M7 के बहुत से ऐसे नंबर हैं। तो पैकेज नंबर के हिसाब से आपको डाटा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से नंबर मिल जाता तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे आके यहाँ पे ये सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ये SMD कोड का भी डाटा आ जाएगा। अब अगर पैकेज नंबर आपने ढूंढने हैं कौन कौन सा पैकेज, तो यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करोगे आप, तो ये जितने भी आज तक के पैकेज बने हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जितने भी आज तक के पैकेज आए हैं, ये पैकेज है सभी के। पैकेज मीन वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, चाहे वो डायोड है, चाहे ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, वो है IGBT है, तो सभी के यहाँ पे पैकेज नंबर ये शो कर देगा A to Z, ठीक है जी। तो यहाँ से आप कोई भी डाटा निकाल सकते हो, ट्रांजिस्टर का, मॉसफेट का, IGBT का, SCR का, SMD कोड, ठीक है, और पैकेज नंबर। तो ये थी एक वेबसाइट जिससे आप ऑलमोस्ट 80% जो है ट्रांजिस्टर, 80 से 90% डाटा निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर का, IGBT का, SCR का, मॉसफेट का। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस है, किस तरह आप चेक करोगे, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नया टॉपिक लेके आएंगे जिसके अंदर अगर IC का अल्टरनेटिव नंबर ढूंढना है, जैसे कोई IC ख़राब हो गया 8 पिन तक की, तो उसका अल्टरनेटिव किस तरह ढूंढोगे, उसकी भी मैंने एक वेबसाइट निकाली है, तो वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।